टुडे आवर प्रोसीजर ऑन आई केयर। आई केयर क्या है? आई केयर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की आई को असेस करते हैं, ठीक है, कि पेशेंट की आई में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, देन हम पेशेंट की आई को क्लीन करेंगे, केयर करेंगे। और अगर हमने कोई प्रिस्क्रिप्शंस मेडिसिन डॉक्टर ने दी हुई है, अगर हमने वो इंस्टिल करनी है, यानी कि आई में वो ड्रॉप्स हमने डालनी है, ठीक है, तो उन सब के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को आई केयर प्रोवाइड करते हैं। केयर के लिए हमें क्या क्या आर्टिकल्स चाहिए? किडनी ट्रे चाहिए, ठीक है, वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, एनएस नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, या स्टेराइल वाटर हमें चाहिए होता है, बाउल विद कॉटन बॉल्स आई को क्लीन करने के लिए, थंब फोर्सेप्स स्क्वीज करने के लिए, ठीक है, और हमें चाहिए टॉवल पेशेंट की आई को क्लीन करने के लिए। और अगर हम अनकॉन्शियस पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, देन हमें क्या चाहिए होता है, मैकिंटोश और ड्रॉशर बेड लिनन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जो हमारा प्रोसीजर है वो ऑलवेज 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्री, इंट्रा, पोस्ट। प्री में हमने क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है, ठीक है, अगर हमारा पेशेंट नॉर्मल वाला है, कोई डिजीज कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो क्रॉस कंटामिनेटेड हो सकती है, या ठीक है, या ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो देन हमने पीपीई वियर करना है। अगर नहीं है तो प्रॉपर नॉर्मल हैंड वॉशिंग करके हमने ग्लव्स वियर करके हम ये प्रोसीजर क्या है डन कर सकते हैं। तो जो भी आर्टिकल्स हमने बोले वो हमने बेड साइड पे अरेंज करने हैं, ठीक है, पेशेंट के हमने हमेशा क्या है राइट साइड में खड़े होना है और अपने हैंड के लेफ्ट साइड में खड़े होना है। और प्रिपेयर करना है हमने जो भी आर्टिकल्स हैं, रूम हमने देखना है, टेम्परेचर कैसा है, कर्टेन की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, वो सब हमने देखना है। इंट्रा प्रोसीजर, अब इंट्रा में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पेशेंट की आइज़ को देखना है कि कौन सी आइज़ ज़्यादा अफेक्टेड है या कौन सी ज़्यादा आइज़ में ज़्यादा इन्फेक्शन है। अगर बोथ आइज़ में इन्फेक्शन है तो जो आइज़ में क्या है इन्फेक्शन है बट वो क्या है स्वेल्ड नहीं है ज़्यादा, ठीक है, तो उस आई को हमने सबसे पहले क्या है क्लीन करना है, ठीक है। एनएस हमारे पास है और उसको हम क्या करें, एक बॉल में पॉर करेंगे, ठीक है, देन हम इसको बॉल को डिप करेंगे और हमें लग रहा है कि ज़्यादा पानी एक्स्ट्रा है तो उसको हम क्या करें, किडनी ट्रे में थंब फोर्सेप की हेल्प से स्क्वीज आउट करेंगे। देन हमने पेशेंट की आई को क्लीन करना है इनर कैंथस टू आउटर, ठीक है, तो इनर आई, इनर वाले कॉर्नर से नोज की साइड से हमने, ठीक है, 1 स्ट्रोक 1 टाइम, देन इसको हमने डिस्कार्ड करना है। क्लीन करेंगे इनर टू आउटर कैंथस, देन इसको फिर हम डिस्कार्ड करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि आई अभी अच्छे से क्लीन नहीं हुई है, हमें दोबारा स्ट्रोक लेने की ज़रूरत है, ठीक है, देन हम न्यू स्ट्रोक लेंगे, डिप करेंगे एनएस में, ठीक है, स्क्वीज आउट करेंगे किडनी ट्रे में, देन हम इनर टू आउटर क्लीन करेंगे और डिस्कार्ड करेंगे किडनी ट्रे में। ये लग रहा है कि पेशेंट की आई क्या है अभी अच्छे से क्लीन नहीं हुई है, ठीक है। अब अगर पेशेंट हमारे पास कॉन्शियस है, बिल्कुल ठीक है, उठ सकता है, हमारी बातों को फॉलो कर सकता है, देन हम उसको क्या करेंगे, सिटिंग पोजीशन देंगे, ठीक है, और सिटिंग पोजीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, आई को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट क्या बिल्कुल ही अनकॉन्शियस है, ठीक है, जो हमारी कमांड को फॉलो ही नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसे पेशेंट को हमें क्या है ज़्यादा फोकस करना होता है उसकी आइज़ को। क्यों? क्योंकि जो हमारा लैक्रिमल डक्ट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिक्रेशन को सिक्रेट आउट करते हैं हमारी आई से, जिसे हम टीयरिंग बोलते हैं, जो हमारे आंसू होते हैं, ठीक है, मेनली ये क्या काम करते हैं, हमारी आइज़ को क्लीन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनकी आइज़ में तुम देखना वो क्या होती है, सिक्रीशंस आई में कलेक्ट हो जाती हैं, जम जाती हैं, ठीक है, या उनकी आइज़ ओपन रह रही हैं, आईलिड्स, ठीक है, तो उनके कॉर्निया जो है उनके डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को हमने देखना है कि अगर उनकी आइज़ ओपन है देन हमने उसको कवर करना है, क्लोज करना है, ठीक है, या हो सकता है तो हम जो कॉटन बॉल्स होते हैं वो भी उनकी आइज़ में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनकी आइज़ के जो कॉर्निया है उसमें कोई डैमेज ना हो। देन ऐसे पेशेंट को हमने मोर फोकस करना है कि हम एटलीस्ट हर 4 आवर में क्या कर सके, आई केयर उस पेशेंट को प्रोवाइड कर सके ताकि उनकी आइज़ क्या है क्लीन रह सके। अगर हमें लग रहा है कि पिलो काफ़ी ज़्यादा है तो हम पिलो को हटा देंगे, ठीक है, पिलो को हमने रिमूव आउट करना है, टोस को स्प्रेड आउट करना है, जो ड्रॉ शीट है, ठीक है,
रहे हैं ताकि जो भी अगर वेस्ट जा रहा है, पानी अगर नीचे जाएगा तो वो बेडशीट को गंदा ना करे, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए, ठीक है। और सेम प्रोसीजर हमने पेशेंट की आइज़ में फॉलो करना है जब तक कि पेशेंट की आइज़ क्या है अच्छे से क्लीन ना हो जाए। और अगर डॉक्टर ने हमें कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो आई केयर करने के बाद हम क्या करेंगे, वो ड्रॉप्स पोर करेंगे, ठीक है, और एग्जामिन करेंगे। थोड़ी देर के बाद हमने असेस करना है, ठीक है। और अगर पेशेंट कॉन्शियस है देन हमने क्या करना है, जब हमारा प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो हमने पेशेंट को अगर कोई डाउट्स है या कोई पेशेंट की क्वायरी है, ठीक है, तो वो डाउट्स भी हमने पेशेंट के क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। पोस्ट प्रोसीजर में क्या है, पेशेंट को हमने कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, और उसके बाद जो भी आर्टिकल हम करना है और जहाँ से भी हमने आर्टिकल्स लिए थे यूटेंसिल एरिया से वहाँ पर हमने रिप्लेस करने हैं। उसके बाद हैंड वॉशिंग करना है और रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना है विद डेट एंड टाइम। क्लियर? यस मैम। दोनों आईज में, इनर टू आउटर, 1 स्ट्रोक 1 टाइम, ठीक है। बार बार ऐसे नहीं करना, कुछ क्या करते हैं ऐसे ऐसे क्लीन करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसको बार बार रब नहीं करना है, ठीक है। 1 बॉल कॉटन स्वैब लेना है 1 टाइम और 1 टाइम ही हमने इसको क्लीन करना है और डिस्कार्ड करना है। क्लियर?